स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th की प्रोज का लेसन अ लेटर टू गॉड। लेसन की सबसे पहले हम स्टोरी बताएंगे ताकि आप स्टोरी सुनकर बहुविकल्पी प्रश्नों का मीन्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके शार्ट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में 2 शार्ट क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फिर बताएंगे हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करना होता है। और उसके बाद बताएंगे हम इसी लेसन का पैराग्राफ। बोर्ड के पेपर में आपको पैराग्राफ दिया होता है। पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको पैराग्राफ से ही देखकर देना होता है। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर लेसन का हम इम्पॉर्टेंट MCQ, इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ बताएंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक, विद्या या कुछ भी आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जिसका हीरो है लेंचो। हीरो उसे कहते हैं पूरी कहानी जिसके आसपास घूमती है। जिस तरीके से फिल्म का हीरो होता है, पूरी फिल्म जिसके आसपास घूमती है, जिस पे सेंटर्ड रहती है, केंद्रित रहती है, उसे उस फिल्म का हीरो कहा जाता है। ठीक उसी तरह कहानी जिसके आसपास घूमती है उसे उस कहानी का, स्टोरी का हीरो कहा जाता है। तो हमारी जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसका हीरो है लेंचो। कहानी में ये बताया गया है कि एक घाटी है, घाटी में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के शिखर पर लेंचो का एक इकलौता अकेला घर है। पूरी घाटी में सिर्फ लेंचो का एक घर है, लेंचो का परिवार है। उसमें कुछ वीमेंस हैं, औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं। लेंचो के विषय में बताया गया है कि लेंचो जो है बहुत ही मेहनत करने वाला परिश्रमी इंसान है, लेबोरियस पर्सन है। और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट इतना पढ़ा लिखा है कि वो ज़रूरत पड़ने पर लेटर लिख सकता है। तो कहानी स्टार्ट होती है कि लेंचो की फसल तैयार है। फसल को हल्की बारिश की ज़रूरत है, या ना बारिश हो तो कम से कम हल्की बौछार ही पड़ जाए। और लेंचो इस चीज़ से बहुत ही परेशान है कि बारिश नहीं हो रही है। अचानक उसे आसमान में बादल दिखाई देते हैं। उसकी उम्मीद बढ़ती है कि बारिश होने की संभावना बढ़ रही है। तो वो प्रेडिक्ट करता है, बताता है कि आज बारिश होने वाली है। उसकी उम्मीद के अनुसार ठीक वैसा ही होता है। कुछ देर के बाद बादलों से बूंदें शुरू होती हैं। तो जब बूंदें गिरना शुरू होती हैं तो लेंचो बहुत खुश होता है। छोटी छोटी बूंदों की तुलना वो करता है 5 सेंट के कॉइन से। जिस तरह यहाँ पे रुपया चलता है, कहीं पे रियाल चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, उसी तरह ये स्टोरी जो है, तो वहाँ पे जो करेंसी चलती थी, मुद्रा चलती थी, उस मुद्रा का नाम सेंट था। तो लेंचो बताता है कि जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं ये 5 सेंट वाले कॉइन्स हैं, जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट वाले कॉइन्स हैं। तो ये वर्षा की बूंदें देख के लेंचो को बहुत खुशी महसूस होती है। ही फील्स वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ समय बाद बारिश बहुत तेज होती है। बारिश के साथ हेलस्टोन्स मीन्स ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। जब बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और ओले गिरते हैं करीब 1 घंटे तक नॉन स्टॉप, ओले बंद ही नहीं होते हैं, तो लेंचो जो है बहुत परेशान रहता है। कुछ समय बाद, करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो लेंचो खेत में जाता है, बीच में खड़ा होता है अपनी फसल के और देखता है कि ओलों की वजह से सारी फसल गिर चुकी है, फसल नष्ट हो चुकी है। और वो सोचता है कि अगर टिड्डियों का प्रकोप आया होता
तब भी वो इतना नुकसान न करती जितना नुकसान उसकी फसल का ओलों से हो गया। अब वो बहुत परेशान है कि जब फसल तैयार नहीं होगी, फसल आएगी नहीं, तो खाना कैसे बनेगा, साल का खर्चा कैसे चलेगा। तो बहुत परेशान होता है और अपनी फैमिली से बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब हमें भूखों मरना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि एक शक्ति है जिसे ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और कोई भी इस दुनिया में भूखों नहीं मरता है, क्योंकि गॉड जो है उसकी हेल्प करता है, मीन्स ईश्वर हेल्प करता है, अल्लाह हेल्प करता है। तो ये सोचता है वो, फिर वो सोच के कहाँ पे जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, और पोस्ट ऑफिस में पेपर मांगता है, इंक मांगता है, और वहीं पे पोस्ट ऑफिस में बेंच होती है, उस पर वो लेटर लिखता है, और लेटर में ये लिखता है कि गॉड ओले इतने गिरे जिसकी वजह से हमारी पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे 100 पीसोस भेज दें ताकि हम दूसरी बार फसल भी बो सकें और बचे हुए पैसों से इस साल का गुजारा कर सकें जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। ये लेटर लिख के वो पोस्ट ऑफिस में रख के चला आता है, मेल बॉक्स में डाल के चला आता है। उसके जाने के बाद जो वहाँ का कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है, वो लेटर को निकालता है, और जब लेटर को देखता है कि ऊपर लिखा है टू गॉड, मीन्स ये लेटर गॉड के पते पे जाना है, तो बहुत हंसता है। उसको हंसता हुआ देखकर जो पोस्ट ऑफिस का हेड पोस्टमैन होता है वो उसको बुलाता है कि भाई इतना क्यों हंस रहे हो। तो लेटर दिखाता है कि इस पे एड्रेस गॉड का लिखा हुआ है, ईश्वर का लिखा हुआ है, हमें ये लेटर गॉड को पहुंचाना है। अपने कैरियर में इतने दिन की सर्विस में हमने कभी गॉड का एड्रेस नहीं देखा, कभी गॉड का घर नहीं देखा, तो हम इस लेटर को कहाँ जाके देंगे। तो जो हेड पोस्टमैन होता है वो भी बहुत ज़ोर से हंसता है, लेकिन फिर वो लेटर को सीट पे ठोंकता है ऐसे और बोलता है व्हाट अ कॉन्फिडेंस, क्या विश्वास है, क्या यकीन है। हेड पोस्टमैन कहता है अपने कर्मचारी से, एम्प्लॉय से, कि इस आदमी का, इस इंसान का विश्वास तो देखो, इसका गॉड पे इतना अटूट विश्वास है कि इसे उम्मीद है कि हम लेटर लिखेंगे और पैसे आएंगे। तो हेड पोस्टमैन ने एक प्लान बनाया, एक तरकीब सोची कि इस आदमी का जो विश्वास है ये टूटने ना पाए। इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा चंदा दो और हम जो है इसको पैसे भेजें ताकि इसको लगे कि पैसे ईश्वर की तरफ आए हैं और इसका विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो ईश्वर में बराबर बना रहे। तो चंदा होता है, लेकिन 100 की जगह पर सिर्फ 70 पीसोस चंदे में इकट्ठा हो जाते हैं जो लेटर में रख दिए जाते हैं। अगले दिन जब लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस में और पूछता है कि क्या उसका कोई लेटर गॉड की तरफ से आया, तो जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है वो उसे लेटर देता है कि हाँ आपका लेटर आया। तो लेटर लेंचो खोल के जब उससे गिनता है पीसोस, तो उसमें सिर्फ ओनली 70 पीसोस निकलते हैं, 70 पीसोस निकलते हैं। तो लेंचो को गुस्सा आता है और वो वहीं पे दूसरा लेटर लिखता है, और उस लेटर में लेंचो लिखता है कि गॉड, लेंचो ने 70 पीसोस लिखा था और आप लेंचो की बात को काट नहीं सकते। मतलब इतना जो है लेंचो का यकीन था किस पे, गॉड पे, कि लेंचो ने कहा कि अगर लेंचो कोई बात लिखे और गॉड ना माने, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए उसने सेकंड लेटर में लिखा लेंचो ने कि हमने आपसे 100 पीसोस के लिए बोला था, आपने 100 ही भेजे होंगे, 70 आप भेजेंगे ही नहीं, तो ये 30 कम हुए। इसका मतलब ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, ये चोर हैं, बेईमान हैं, इन्होंने निकाल लिया। तो गॉड हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली बार जो बाकी 30 हमारे पीसोस बचे उनको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, डायरेक्ट हमारे घर पे भेजिएगा। तो ये थी स्टोरी ये दिखाती है कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था, परिश्रमी व्यक्ति था। ये भी दिखाता है कि लेंचो की कितनी फेथ थी गॉड में, और साथ साथ में स्टोरी ये भी बताती है
कि व्हाट अ मिजरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में किसानों की जो दशा है वो कितनी दयनीय है। हमारे देश के छोटे किसान खेती पर डिपेंड करते हैं। फसल तैयार होती है, फसल पकने के पहले उनके अंदर बहुत सी उम्मीदें होती हैं, फसल देख के खुश होते हैं कि इतने हज़ार की फसल आएगी, लेकिन अचानक फिर ऐसा होता है कि नेचर का प्रकोप आता है, कहीं ओले गिरते हैं, कहीं बेटाइम बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती है। तो इन परेशानियों के बीच जो हमारे देश का छोटा किसान है वो खुशहाल नहीं रह पाता है और इसीलिए छोटा किसान सक्सेस नहीं हो पाता है। इसीलिए छोटे किसान खेती छोड़ के शहरों की तरफ भाग जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं और खेती के प्रति उनका लगाव कम होता जा रहा है। अब जब आपका स्टोरी आपने समझी, स्टोरी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो बोर्ड के पेपर में प्रोज से आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आंसर आप आसानी से दे लेंगे अगर आपने स्टोरी सुनी है, पढ़ी है। और इससे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके अलावा पैराग्राफ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन नीचे लिखे होते हैं, उनका आंसर आपको पैराग्राफ को देख के ही देना होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बिकॉज हम क्लास 10th की पूरी इंग्लिश आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस लेसन का आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है वर्षा की बूंदें, कंपेयर का मतलब तुलना करना। वर्षा की बूंदों की तुलना की गई है, व्हाट मीन्स क्या, इसका मतलब वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है, एंड व्हाई और क्यों की गई है। तो वर्षा के बूंदों की तुलना 5 सेंट और 10 सेंट से की गई है। क्यों की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि बूंदें जो है वो अच्छी फसल का प्रॉमिस करती है। जब वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि द स्मॉल ड्रॉप्स, आप लिखेंगे रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू सेंट्स, फुल स्टॉप। स्मॉल ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू 5 सेंट एंड बिग ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू 10 सेंट बिकॉज दे प्रॉमिस अ गुड क्रॉप, क्योंकि वे अच्छी फसल का वादा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, वाई वॉज लेंचो साउल। साउल का मतलब होता है आत्मा, फिल्ड विद सारो, सारो का मतलब होता है दुख। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, तो क्यों भर गई थी, क्योंकि ओले गिरे थे, फसल सारी नष्ट हो गई थी। तो आंसर आप लिखेंगे द हेल स्टोन रेन ऑन होल वैली फॉर एन आवर। मतलब क्या हुआ कि ओले पूरी घाटी में 1 घंटे तक गिरे, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, फुल स्टॉप। सो लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सारो, इसलिए लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। थर्ड क्वेश्चन आपका है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो गुस्सा क्यों था जब उसने लेटर रिसीव किया। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन लेंचो ओपेंड द एनवलप, जब लेंचो ने लिफाफा खोला, देयर वाज ओनली 70 pesos इन द एनवलप, एनवलप में सिर्फ 70 pesos थे। सो ही वाज एंग्री। आपका चौथा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और लेटर पे उसने गॉड का साइन क्यों बनाया। तो इसका आंसर है कि पोस्ट मास्टर ने पैसे इसलिए भेजे ताकि लेंचो का यकीन ईश्वर में बना रहे। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी सो दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ लेंचोस could not shake
इन गॉड, ताकि लेंचो का जो विश्वास है वो गॉड से हिल ना सके। इसी में आगे व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, अब उसने साइन गॉड का क्यों बनाया, ठीक है। ही मेड साइन ऑफ गॉड बिकॉज लेंचो आस्क्ड फॉर गॉड, लेंचो ने गॉड से कहा था पैसे बेचने के लिए, इसलिए गॉड का साइन होना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की सहायता कैसे हुई। तो लेंचो की सहायता कैसे हुई थी, जितने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे सबने चंदा इकट्ठा किया था और सबने मिलके लिफाफे में रख के लेंचो को भेजा था, इस तरह लेंचो की हेल्प हुई थी। ऑल आंसर होगा इसका, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस कलेक्टेड द मनी, फुल स्टॉप, दे सेंड दिस मनी टू लेंचो बाई पोस्ट, फुल स्टॉप। 10 मीन्स इस प्रकार THUS, 10 दे हेल्प लेंचो, इस तरह उन्होंने लेंचो की सहायता की। 6 क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, एक अच्छी फसल का वादा कौन सी चीज करती है, रेन, रेन जो है, रेन प्रोमिसेस अ गुड हार्वेस्ट, वर्षा जो है वो एक अच्छी फसल का वादा करती है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, वर्षा होने वाली है इस चीज़ की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, इस चीज़ की भविष्यवाणी लेंचो ने कैसे की। तो लेंचो ने आसमान में देखा, लेंचो सा हिप क्लाउड्स कमिंग टुवर्ड नॉर्थ, देखा उत्तर दिशा से ह्यूज क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, रोलिंग उलटते पलटते। सेइंग दिस, ये देखकर लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, ये देखकर ही लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की।